हेलो फ्रेंड्स, सभी का नेक्स्ट वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज बच्चों अपन बात करने वाले हैं कुछ गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस के बारे में। पहली बात तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस जो हो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों आपका यही रहने वाला है कि ये कहाँ से सीक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ से सीक्रेट होता है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिगरेट होता है। कहाँ से सिगरेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिगरेट होता है बच्चों। और इसका पीएच कितना होता है? 1 से लेके 2 का बच्चों पीएच होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बच्चों कितनी अमाउंट के अंदर ये सिगरेट होता है? क्या होता है? कितने अमाउंट के अंदर ये बच्चों सिगरेट होता है? तो आप बोलोगे सर 2 से लेके 3 लीटर पर डे। कितना होता है? 2 to 3 लीटर पर डे जो है वो सिगरेट जो है बच्चों सिगरेट है। क्लियर बात है। अब बच्चों इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो है है ना, जो मैं आपको समझाने के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल। कितने फेज के अंदर होता है? 3 फेज के अंदर होता है। कितनी फेज के अंदर होता है? 3 फेज के अंदर होता है। 3 फेज के अंदर क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है उस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एचसीएल जो है, इनका सिक्रेशन बच्चों कितनी फेज के अंदर होता है? 3 फेज के अंदर होता है। पहली फेज होती है बच्चों सीफेलिक फेज। कौन सी होती है? सीफेलिक फेज जो है सीफेलिक फेज होती है बच्चों। सेकंड फेज जो होती है बच्चों इसके अंदर, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक फेज। कौन सी फेज होती है बच्चों? गैस्ट्रिक फेज जो है वो गैस्ट्रिक फेज होती है बच्चों। और थर्ड नंबर फेज होती है बच्चों, उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल फेज। कौन सी होती है? इंटेस्टाइनल फेज जो होती है वो होती है। क्लियर बात है। इंटेस्टाइनल फेज जो होती है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों 10% होता है। आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों 70% होता है। जबकि सिफिलिक फेज जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों? 20% जो है वो 20% होता है। क्लियर बच्चों। अब देखो मैं आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज समझा रहा हूँ। आइए देखते हैं अपन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एचसीएल का किस किस तरीके से हो रहा है। हेडिंग क्या है अपना? सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। समझ में ही बात। गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक के अंदर जो एचसीएल जो है उसका सिक्रेशन किस किस तरीके से बच्चों अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है उसके बारे में क्लियर बात है। तो सबसे पहले पहली अवस्था जो है, पहली फेज जो है बच्चों वो है सिफेलिक फेज। कौन सी है? सिफेलिक फेज बच्चों। ठीक है। सिफेलिक मतलब रिलेटेड टू द ब्रेन होगा बच्चों। क्या होगा? देखो बच्चों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्के आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना, बात समझ में आ जाएगी आपको बच्चों, है ना। रिलेटेड टू द ब्रेन जो है ब्रेन होगा। क्लियर बात है। ब्रेन। अब समझना, खाने से रिलेटेड बात है हल्की सी। ये आपका बच्चों क्या है? ब्रेन जो है वो ब्रेन है। क्या है बच्चों? क्या है ये आपका? ब्रेन जो है वो ब्रेन है। जैसे कि कहीं शॉप पे खड़े हो या फिर कोई खा रहा है, क्या खा रहा है? गुलाब जामुन खा रहा है। क्या खा रहा है? गुलाब जामुन खा रहा है बच्चों। जो जलेबी जो है वो जलेबी खा रहा है। ठीक है। या फिर कोई खाना जो है खाना खा रहा है। बात समझ में आ गई। फूड के अंदर कुछ भी आ सकता है। क्लियर बात है बच्चों, है ना। फूड जो है उस फूड को इस ब्रेन के द्वारा, इस आंखों के द्वारा क्या गया? सिर्फ देखा गया। क्या किया गया बच्चों? देखा गया, यानी कि विजन किया गया, है ना। या फिर कहीं फूड बन रहा है और आपको क्या आ गई बच्चों? स्मेल जो है वो स्मेल आ गई। क्या आ गई उस फूड की बच्चों? स्मेल जो है वो स्मेल आ चुकी है बच्चों आपको। क्लियर बात है बच्चों। और क्या हो सकता है बच्चों? या फिर आपने क्या सोचा? उस फूड के बारे में थिंक किया, नहीं यार उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। यानी कि आपने क्या किया बच्चों? उस खाने के बारे में सोचा, यानी कि क्या किया बच्चों? थॉट जो है वो थॉट किया। क्लियर बात है। या फिर बच्चों उस खाने को आपने हल्का फुल्का क्या किया? टेस्ट जो है वो टेस्ट किया। क्लियर बात है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ब्रेन के अंदर जा रही वेगस नर्व क्या होगा? स्टोमक के अंदर आ रही है टन, है ना। तो वेगस नर्व जो होती है उस वेगस नर्व के अंदर क्या होगा बच्चों? स्टिमुलेशन होगा। 10th नंबर क्रीनियल नर्व है, पता है आप सभी को 10th नंबर
10th नंबर की क्रेनियल नर्व है ना? आप सभी को पता होगा कि जे सिस्टम को कौन सा सिस्टम सप्लाई करता है? जे सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है ना जे सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम। और एक कौन सा होता है बच्चों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने कंट्रोल में नहीं है ना? और पीएनएस के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा क्या आती है? वेगस नर्व जो है वो वेगस नर्व आती है। बात समझ में आएगी क्या आती है? वेगस नर्व। और वेगस नंबर कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है बच्चों? 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है। ये बात भी समझ में आएगी बच्चों आप सभी को यहाँ तक, है ना? अब क्या होगा बच्चों, जो वेगस नर्व जो है वो वेगस नर्व यानी कि पैरासिम्पेथेटिक नेचर की है। कौन सी नेचर की है बच्चों? पैरासिम्पेथेटिक नेचर की है। और पैरासिम्पेथेटिक नेचर की है यानी कि क्या करेगी? ये सिक्रेशन को बढ़ावा देगी, पीक लेवल पे लेके जाएगी, है ना? और कौन से सिक्रेशन को बढ़ावा देगी? स्टोमक के अंदर जाके आपका जो स्टोमक जो है स्टोमक के अंदर जाके कौन से सिक्रेशन को बढ़ाएगी बच्चों? तो आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन जो है उसको बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी? आपके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाएगी बच्चों। किसको बढ़ाएगी? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन जो है सिक्रेशन को बढ़ावा देगी। बात समझ में आ रही है? किसको बढ़ावा दे रही है? आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ावा दे रही है ना? तो ऐसे फेज को क्या कहा जाता है बच्चों? सिफेलिक फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिफेलिक फेज कहा जाता है। ये एक पूरी न्यूरल फेज हुई बच्चों। क्या हुआ? सिर्फ न्यूरल फेज हुई बच्चों, जिसमें किसी पर्सन ने खाने के बारे में सोचा या फिर उसको देखा या फिर उसको स्मेल आई, ठीक है, या फिर उसने हल्का फुल्का टेस्ट किया, उसका वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा। और वेगस नर्व कौन से नेचर का होता है? पैरासिम्पेथेटिक नेचर। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप सभी ने पढ़ा है पैरासिम्पेथेटिक नेचर, है ना? और जे सिस्टम के अंदर क्या करता है? पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम किसी भी चीज को बढ़ावा देता है। मैं जे सिस्टम बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, है ना? जे सिस्टम के अंदर क्या करता है? पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो वेगस नर्व को क्या करती है? किसी भी चीज को बढ़ावा देती है, पिक लेवल पे लेके जाती है। और स्टोमक के अंदर वेगस नर्व जाएगी तो क्या होगा? जिससे गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा? सिक्रेशन जो सिक्रेशन बढ़ेगा। बात समझ में आई? क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एचसीएल का अमाउंट जो है वो एचसीएल का अमाउंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर बात है। अब देखो बच्चों, जो वेटर जो होते हैं, जो होटल के अंदर काम करते हैं, क्या काम करते हैं? होटल के अंदर जो वेटर जो होते हैं बच्चों, एंड रेस्टोरेंट के अंदर जो वेटर जो है वेटर होते हैं, उन वेटर के अंदर क्या होगा? जो वो तो रोज खाने को देखेंगे, रोज स्मेल आएगी, रोज सोचेंगे, उसको हल्का फुल्का टेस्ट रोज करेंगे। तो उनके अंदर क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन और ज्यादा होगा। क्या होगा? मोर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होगा। क्या होगा बच्चों? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन क्या होगा? कॉमन होगा। और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, तो उनके अंदर क्या शिकायत मिलेगी? पेप्टिक अल्सर होने की ज्यादा शिकायत मिलेगी कि नहीं मिलेगी बच्चों? मुझे आप समझाओ, क्या मिलेगी? पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन होगा। किनके अंदर? वेटर के अंदर, जो खाना खा मतलब जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना वाना बनाते हैं, खाना देते हैं। क्लियर बात है? समझ में आई बात? सेफ्टी कल्चर मोस्ट कॉमन मिलेगा। अब ऐसे के अंदर क्या किया जाता है? जो होटल के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर क्या की जाती है बच्चों? जो स्टोमक को सप्लाई करने वाली जो ब्रांच जो है वेगस की, उसको क्या कर दिया जाता है? वेगोटोमी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वेगोटोमी जो है वो वेगोटोमी कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? वेगोटोमी जो है वो वेगोटोमी कर दी जाती है। क्या की जाती है बच्चों? है ना? वेगोटोमी कर दी जाती है। जो स्टोमक को ब्रांच सप्लाई कर रही है, उस ब्रांच को क्या कर दिया जाता है? वेगस नर्व को उसको काट दिया जाता है। और ऐसे ही वेगोटोमी को क्या करते हैं बच्चों? सिलेक्टिव वेगोटोमी करते हैं, क्योंकि अपन सिलेक्ट करके कर रहे हैं, है ना? सिर्फ स्टमक की करनी है आपको, तो सिलेक्टिव वेगोटोमी जो है वो सिलेक्टिव वेगोटोमी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? सिलेक्टिव वेगोटोमी जो है वो सिलेक्टिव वेगोटोमी कहा जाता है। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्लियर है? अब समझना, सिफिलिक फेज जो सिफिलिक फेज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट फेज आती है बच्चों आपकी गैस्ट्रिक फेज जो है वो गैस्ट्रिक फेज आती है। कौन सी फेज आती है? नेक्स्ट फेज कौन सी होती है बच्चों? गैस्ट्रिक फेज आती है। बात समझ में आई? क्या है? गैस्ट्रिक फेज जो है वो गैस्ट्रिक फेज है। जैसे कि फूड है और फूड को आपने क्या कर लिया? खा लिया। क्या कर लिया? फूड को अब स्टोमक के अंदर आने दिया। ठीक है, इच्छा हो गई, आप रेस्टोरेंट के अंदर घुसे और उस खाने को खा लिया बच्चों। क्या कर लिया? उस खाने को बच्चों आपने लिया। तो क्या होगा? ठीक है, फूड कहाँ पहुंचा? आपके स्टोमक जो स्टोमक के अंदर पहुंच चुका है। और फूड के अंदर जो फूड जो है बच्चों, उस फूड के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे?
प्रोटीन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और वो प्रोटीन क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या करवाएंगे, स्टिमुलेशन करवाएंगे। हमारे को क्या होना है, डाइजेस्ट होना है, आपके यहाँ पे आके हमको रहना है, हमको क्या होना है, डाइजेस्ट जो है वो डाइजेस्ट होना है ना। जो प्रोटीन जो होगा फूड के अंदर, वो क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा बच्चों, स्टिमुलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या करवाएगा बच्चों, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर स्टिमुलेशन होगा, प्रोटीन जो होगा वो स्टिमुलेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस जो है, उस गैस्ट्रिक जूस का लेवल जो होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस जो, उस गैस्ट्रिक जूस का बच्चों जो लेवल जो है वो लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आई गैस्ट्रिक पेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों। सेकंड चीज समझना बच्चों की क्या चीज हो रही है। अब जैसे ही फूड जो है वो फूड का आया, स्टोमक के अंदर आया बच्चों, और फूड बच्चों जैसे ही स्टोमक के अंदर आया, तो स्टोमक के अंदर क्या क्षमता जो है, जो भराव जो है वो भराव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अपनी सिंपल भाषा के अंदर बात करते हैं। ठीक है, स्टोमक के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट का लेवल बढ़ गया। समझ में आई बात, कंटेंट जो है वो कंटेंट का लेवल बढ़ गया बच्चों, है ना। अब कंटेंट का लेवल बढ़ गया बच्चों, तो क्या होगा, इस एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा कि नहीं होगा बच्चों, इस एब्डोमेन का बच्चों डिस्टेंशन होगा कि नहीं होगा। और ऐसे डिस्टेंशन को, फूड से स्टोमक का डिस्टेंशन होगा बच्चों, क्या होगा, जैसे फूड आया, फूड से क्या होगा, स्टोमक का फूलेगा स्टोमक, यानी कि स्टोमक का क्या होगा बच्चों, डिस्टेंशन जो है वो डिस्टेंशन होगा। और ऐसे डिस्टेंशन को क्या कहा जाता है बच्चों, मैकेनिकल डिस्टेंशन जो है वो मैकेनिकल डिस्टेंशन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों, मैकेनिकल डिस्टेंशन जो है वो मैकेनिकल डिस्टेंशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैकेनिकल डिस्टिंक्शन कहा जाता है। ये क्या हुआ, केमिकल हुआ बच्चों, ये क्या हुआ बच्चों, केमिकल जो है वो केमिकल हुआ, है ना, केमिकल। और ये क्या हुआ, मैकेनिकल। क्लियर बात है। तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है बच्चों फूड के आने से मैकेनिकल डिस्टिंक्शन होगा, वो स्टोमक जो है स्टोमक की फैलाव क्षमता जो होगी बढ़ जाएगी बच्चों। और सेकंड चीज क्या होगी, जो फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बच्चों सीक्रेट होगा, और सीक्रेट होने से क्या होगा, उस फूड का डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में लगी बात यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं, इंटेस्टाइनल फेज जो है वो इंटेस्टाइनल फेज की बात करते हैं बच्चों। देखो गैस्ट्रिक फेज मैंने आपको बताया कितना 70% तक कंट्रीब्यूशन करती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करना है, गैस्ट्रिक जूस का सिग्रेशन जो है सिग्रेशन करवाना है। जबकि ये वाली फेज जो थी, उस फेज के अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ 20% गैस्ट्रिक जूस का सिग्रेशन जो है सिग्रेशन होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि इसके अंदर तो अब तो फूड आ चुका है, अब उसको डाइजेस्ट करना होगा, तो इसके लिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक जूस का सिग्रेशन बच्चों होता है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। तीसरे नंबर की फेज जो मैंने आपको बताई बच्चों, वो होती है आपकी इंटेस्टाइनल फेज बच्चों। कौन सी फेज होती है, इंटेस्टाइनल फेज होती है बच्चों, है ना। इंटेस्टाइनल फेज होती है बच्चों, क्लियर बात है, इंटेस्टाइनल फेज होती है। अब देखो इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या वाला है, समझना बच्चों। देखो इंटेस्टाइनल फेज, इंटेस्टाइनल फेज जो होती है बच्चों, सिंपली भाषा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका स्टोमक है बच्चों, क्या है, स्टोमक है, ठीक है। अब स्टोमक के अंदर क्या हो चुका है, खाना जो है बच्चों, खाना आ चुका है, ठीक है। और गैस्ट्रिक फेज जो है वो गैस्ट्रिक फेज भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और खाना आगे की ओर बढ़ चुका है, और कहाँ आ चुका है खाना, ड्यूडेनियम जेजुनम की ओर आ चुका है। क्या हो चुका है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर खाना जो है वो कर चुका है, आगे की ओर बढ़ चुका है, वहां से डाइजेस्ट हो गए, क्या हो चुका है, खाना जो है आपका, खाना आगे की ओर बढ़ चुका है बच्चों, खाना यहाँ पे आ चुका है, कहाँ आ चुका है, खाना जो है बच्चों, खाना यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात, क्लियर बात है। अब खाना यहाँ पे आ चुका है, तो अब क्या होगा, उस चीज को समझना बच्चों, क्या होगा, ठीक है। तो फूड क्या है, स्टमक से इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बच्चों, क्या है, जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, उनको क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि क्या करो, आप गैस्ट्रिक जूस बनाना बंद कर लो, अब खाना हमारे पास आ चुका है, हम डाइजेस्ट, आपने डाइजेस्ट कर दिया, हम इसका एब्जॉर्प्शन कर देंगे। क्लियर बात है, समझ में आई बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इंटेस्टाइनल फेज जो, सॉरी, इंटेस्टाइनल फेज जो है, उसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन से एक रिटर्न मैसेज जाता है, किसको जाता है, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, उस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, उसको मैसेज जाता है कि क्या करो, आप अपना गैस्ट्रिक जूस का सिग्रेशन को बंद कर ले रे, हमारे पास खाना पहुंच चुका है, अब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस का कोई काम नहीं है हमको। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात,
है ना? तो ऐसे फेज को क्या कहा जाता है बच्चों, इंटेस्टाइनल फेज कहा जाता है। बट तो भी क्या होगा, हल्का फुल्का सिक्रेशन तो होगा ही होगा, पता नहीं होगा, एकदम हल्का-फुल्का तो होगा, एक साथ में तो पूरा बंद नहीं कर लेगी वो, है ना? तो हल्का-फुल्का सिक्रेशन होगा, तो इसलिए इसका क्या होता है बच्चों, लेस अमाउंट के अंदर 10% कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है बच्चों, कि 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। कितना? 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% इसका कंट्रीब्यूशन होता है और इसके अंदर सबसे लोवेस्ट सिगरेशन होता है। क्यों लोवेस्ट हो रहा है बच्चों, समझ में आया? क्यों लोवेस्ट सिगरेशन हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपकी तीनों फेज होगी, क्या-क्या फेज होगी? पहली फेज कौन सी हुई बच्चों? ठीक है, पहली फेज कौन सी हुई, है ना? सिफिलिक फेज, जिसके अंदर कोई पर्सन जो है किसी फूड के बारे में सोचता है या फिर देखता है या फिर उसको टेस्ट करता है, तो उसके वेगस नर्व के अंदर स्टिमुलेशन होगा। 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है इसका, है ना? और ये सिस्टम के अंदर क्या होगा, ये पिक लेवल पे जाएगी, है ना? पिक लेवल पे यानी कि जितने भी सिक्रेशन है सारों को बढ़ा देगी। और स्टमक की पर्टिकुलर अपन बात करें तो ये आपकी गैस्ट्रिक जूस, जो उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर सिक्रेशन को बढ़ावा देगी, जिससे क्या इस फेज को नाम क्या कहेंगे, सिफेलिक फेज कहेंगे। और ये बच्चों पूरी की पूरी एक न्यूरल फेज होती है, क्या होती है, एक न्यूरल फेज जो है वो न्यूरल फेज होती है। बात समझ में आ रही है आप सभी को, है ना? अब देखो कोई होटल के अंदर काम कर रहा है, कोई पर्सन जो है होटल के अंदर काम कर रहा है, तो ऐसे फूड के अंदर तो रोज कांटेक्ट में आएगा, और फूड के अंदर कांटेक्ट में आएगा तो उसके क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस, जो उस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन तो हर रोज होगा। और हर रोज होगा तो उनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पर्सन के अंदर ट्रीटमेंट में क्या करना है आपको, वेगोटोमी करनी है। और कौन सी वेगोटोमी करनी है, सिलेक्टिव वेगोटोमी, यानी कि जो वेगस नर्व, वो वेगस नर्व की वो ब्रांच जो क्या करती है, स्टमक को सप्लाई कर रही है ना? तो उसे क्या करनी है, आपको कट कर देनी है। और ऐसे वेगोटोमी को क्या कहा जाता है बच्चों, सिलेक्टिव वेगोटोमी कहा जाता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक फेज की। अपन ने बात की, इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, 70% तक इसका कंट्रीब्यूशन होता है। फूड जो है वो कहाँ आ चुका है बच्चों, स्टमक के अंदर आ चुका है। और स्टमक के अंदर फूड जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन जो है वो क्या करेंगे, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बच्चों, कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो उसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, स्टिमुलेशन करेंगे। जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो सिक्रेशन जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। और सेकंड चीज क्या होगा, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आएगा बच्चों, तो मैकेनिकल डिस्टेंशन होगा, यानी कि जो स्टमक, जो स्टमक फुल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद देखो इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या होगा, भोजन जैसे ही इंटेस्टाइन की ओर आगे बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, तो रिटर्न मैसेज जाएगा, कहाँ जाएगा, गैस्ट्रिक के ग्लैंड की ओर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जाएगा कि आप क्या करो, आप गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन को बंद कर ले वे। क्लियर बात है। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से बंद होने की स्थिति में आ जाएगा, है ना? तो भी हल्का फुल्का सिक्रेशन होगा, ठीक है, लोवेस्ट सिक्रेशन होगा। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों, 10%, जो है 10% कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी उससे पहले कि गैस्ट्रिक जूस का भैया सिक्रेशन का होता है। पहली बात तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। और एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच 1 से लेकर 2 होता है, और अमाउंट कितना होता है, 2 से लेकर 3 लीटर पर डे सिगरेट होता है बच्चों। इसके अंदर तीन फेज की अपन महत्वपूर्ण आज जो एक्सक्लूसिव क्लास ली थी, वो ली थी अपन ने, सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस का एचसीएल का सिक्रेशन किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर होता है, उसके बारे में अपन ने बात की थी बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आई हो तो अपने क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, है ना? और गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब क्या है, स्टमक से रिलेटेड, है ना? ये बच्चों याद रखना, हल्का फुल्का स्टमक। सिफेलिक मतलब क्या हुआ, सिफेलिक मतलब क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बैंक गैस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे स्टमक। और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये फेज रहने वाली है। तो तीनों फेज आपको बच्चों आई होप क्लियर हो गई होगी। और आई होप मैं ये भी मानता हूँ, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, तो आपने सब्सक्राइब जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, आज तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा बच्चों। क्लियर बात है बच्चों। थैंक यू, है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जो है उसे भी जरूर लगाएं। थैंक यू।